नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज हम खड़े हैं सिब्बनपुरा वार्ड नंबर 9 में। जानते हैं यहाँ के नागरिकों से क्या क्या समस्याएं मोबाइल खड़ी हैं और पिछले 5 वर्षों में कितना विकास कार्य हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका एबीपी न्यूज में। क्या नाम है आपका? अजय सिंह। यहाँ 5 वर्षों में कितना विकास कार्य हुआ और क्या क्या समस्याएं हैं? सर यहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई की, बाकी सारी बिजली की, और थोड़ा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक पिछले 5 वर्षों में। पिछले 5 वर्षों। आपका नाम क्या? मेरा नाम सोनू आनंद है। क्या आप यहीं रहते हैं? जी। ये पिछले 5 वर्षों में कितने विकास कार्य हुए, कितने नहीं हुए? मुझे तो लगता नहीं कोई विकास हुआ है। कोई विकास कार्य नहीं कोई हुआ? विकास कार्य नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। विकास कार्य कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं वार्ड नंबर 9 पे रहता हूँ। और हमारे यहाँ की जो हालत है बहुत बेकार हो चुकी है। नाले इतने सड़े हुए हैं कि वहाँ मच्छर पनप रहे हैं और बीमार बच्चे इतने हो रहे हैं। नाली इतनी बुरी हो रही है, कोई गंदगी नहीं साफ़ नहीं हुई है, सब बेकार हुए। पार्षद जो बने हैं 5 वर्ष में कुछ नहीं कराया उन्होंने। यहाँ रोडों पे अंधेरा रहता है, लाइटों का भी कोई काम नहीं हुआ है। ना तुम इनसे पूछो। मेरा नाम प्रदीप है एडवोकेट। वार्ड नंबर 9 में कब से हाँ रह रहे ना, हैं? हम तो बचपन से रह रहे हैं 30-40 साल से। तो पिछले 5 वर्षों में क्या विकास कार्य हुए, क्या नहीं है, क्या क्या कमियां हैं? क्या क्या यहाँ तो सभी कमियां ही हैं। ना लाइट है, ना नाले टूटे पड़ा है, ना कोई उसकी वो है। जल भराव की समस्या सबसे मेन, और लाइटों वगैरह की, सीवरों की। मेरा नाम शशि है, सिब्बनपुरा में रहते हैं। वार्ड नंबर 9 में। वार्ड नंबर 9 में। यहाँ पिछले 5 वर्षों में कितना विकास कार्य हुआ और क्या क्या नहीं हुआ? यहाँ तो कुछ भी विकास नहीं हुआ, ना साफ, ना सफाई, ना कोई पानी की, ना कोई बिजली की, काय की भी ना। जिसके द्वारा जाना वही ऐसे कह देवे। तो जो मेरे को जाकर आपसे समस्या में नहीं जानी? मैं कोई ना जानी, कोई ना नेता ना आता यहाँ पे कहने बूझने के लिए। बस इतने वोट पड़ते, इतने टाइम, उसके बाद कोई आवे ही ना। मेरा नाम अजय कुमार गौतम। आप कब से यहाँ पर हो? मेरे को 20 साल हो गए जी यहाँ पर। हाँ जी, मेरा यहीं जन्म हुआ। यहाँ पिछले 5 वर्षों में कितना विकास कार्य हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या क्या यहाँ खामियां हैं, थोड़ा प्रकाश डालिए। सर यहाँ पर एक तो सबसे ज़्यादा समस्या जो हो रही है लाइटों की होती है कि जो खंबे पे लाइटें होती हैं ये ख़राब हो जाती तो कोई ना ठीक करने नहीं आता। और यहाँ पे जो है गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है। नालियों की सफाई हो जाती है तो इसे कूड़े को कोई थोड़ा जल्दी नहीं आता। सिवर लाइन बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, सिवर लाइन ठीक कराने के लिए कोई यहाँ नहीं आता। और जो यहाँ भी जो भी विकास का कार्य है कोई इसके ऊपर वो नहीं देता। और शिक्षा के लिए भी यहाँ कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता। जैसे यहाँ पर स्कूल है तो यहाँ पर कोई लाइब्रेरी नहीं खुली आज तक, जिसके लिए इस बारे में आपने पार्षद से बात की? हाँ साहब, ये जब यहाँ पे जो पार्षद जी हैं वो जो भी हैं जिनसे भी है यहाँ महकमा है जिससे भी बात करते हैं सब अपने बस एक तरफ से पल्ला झाड़ देते हैं। जिनसे भी बात करते हैं वो अपने कह के हाँ करेंगे, इसके लिए देखेंगे, बस सबका यही रह रहा है और बस यहीं आगे चलता जा रहा है। हम आए सोच वाले आए जो यहाँ का विकास करें। आप यहाँ पर? यहाँ तो हम जब हमारी शादी है 46-47 साल हो गए, मैं तो यहीं रहते हुए। पिछले 5 वर्षों में कितने विकास कार्य हुए और क्या क्या यहाँ पे विकास कार्य नहीं हुए, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। प्रकार क्या यहाँ तो ऐसा ही रहेगा जैसा हो रहा है जी। यहाँ तो कोई ऐसा प्रकार है ही ना, कोई भी बन जाओ। इतना उनकी वोटें नहीं मिलती हैं, इतने तो बढ़िया रहते हैं। जब वोटें मिल जाती है फिर भी अपना ऐसे ही होते हैं। फिर तो आते ही नहीं है। मुख्य समस्या एक तो यहाँ का सीवर बंद हो जाए, उन्हें देखने कोई नहीं आता। नाली भी बेकार हो रही है, पानी की दिक्कत रहती है, इन चीज़ों की सबकी दिक्कत रहती है। यहाँ ब्रेकर नहीं है एक भी भाई। छोटे छोटे बच्चे हैं सबके हैं जी। अब कोई इतने बच्चे तेज ले जाते हैं, कोई कहीं का तेज ले जाता है, कोई कहीं का तेज ले जाता है। हाँ भाई, क्या परेशानी है वार्ड नंबर 9 में? यहाँ बहुत परेशानी है भाई। क्या? ये तो सीवर रुक जाती है और ब्रेकर लगने चाहिए। यहाँ नाली गंदी हुई पड़ी रहे, कोई सुनता ही ना। आपने पिछले 5 वर्षों में पार्षद से बात नहीं की यहाँ के? अरे कोई ना सुनता नहीं है भाई कोई भी। वहाँ कुछ हम दस्तखत करवाने में जान है ना, यहाँ कोई भी ऐसा कह देते हैं। आपका नाम क्या है? विकास। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हम तो यहाँ बचपन से ही रह रहे हैं, कम से कम 30-35 साल हो गए। तो पिछले 5 वर्षों में नगर निगम के पार्षद द्वारा कितना यहाँ विकास कार्य? यहाँ पिछले 5 साल में नगर निगम के पार्षद द्वारा कुछ विकास नहीं हुआ। काम के लिए जाते तो वो घर पे नहीं मिलता, वार्ड में भी नहीं दिखता वो। और
यहाँ सीवर हुए, चोरी चकारी हुई, इनकी बहुत बड़ी समस्या है। मेन कारण है नाला, नाले की बहुत बड़ी समस्या है, जल भराव की। तो आपने कभी मिलने की कोशिश नहीं की? मिलने के लिए जाते, मिलते ही नहीं है पार्षद जी घर पे। ये पब्लिक को नहीं देखेंगे तो फिर अब बोर्ड लगा दिए कि देखो 5 सालों का मेरा ये काम देखो, जगह जगह देखो बोर्ड लगे पड़े हैं कि 5 साल का काम देखो, काम धरातल पा के देखो क्या हुआ है। 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। अब आप क्या बदलाव चाहते हैं? और क्या बदलाव तो चाहेंगे जरूर। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, मुझे हो गया, मतलब ये तो खैर मेरे तो ससुराल है यहाँ का, तो वो तो पता नहीं कब से रह रहे हैं, पर मेरी शादी को 30 साल हो गए। तो यहाँ पिछले 5 सालों में क्या विकास कार्य हुए और क्या क्या समस्याएं हैं जी? यहाँ पे मतलब जैसे कि नालियाँ गंदी रहती हैं, कभी जाते हैं उनको बुलाएं तो यहाँ पे है नहीं, सो रहे हैं, बस उस दिन ही आते हैं जिस दिन बोर्ड पड़ता है। उससे एक हफ्ते पहले लगा लो कि बस सबके पैर छुएंगे, एक छुएंगे। उनके घर जाओ तो सो रहे हैं, यहाँ पे है नहीं, कहीं गए, बस ये होता है। वो कभी आते नहीं टाइम पे। मेरा नाम उदयपाल सिंह। आप तिब्बनपुरा वार्ड नंबर 9 में कब से रह रहे हैं? कब से नहीं? हमको तो यहाँ 50 साल हो गए। पिछले 5 सालों में यहाँ क्या क्या विकास कर रहे हो, क्या क्या नहीं हो, क्या क्या समस्या मोबाइल खड़ी है? देखो, विकास की बात यह है जी, हमारे तो गले का उधर विकास हुआ हो, लेकिन हमारे इधर का कोई विकास नहीं हुआ अभी। हमारे जो इसमें समस्या शिविर रुक जाती है ये पाने के लिए। कई बार हम गए सभासद के पास, मुझे अभी हो रहा, कागजों में हो रही है बात, अभी बनेगी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हाँ जी, कई बार गए हम लेके जे। भाग 1 भाग 2 करके दिखा देंगे। आप यहाँ, आपका नाम क्या है, यहाँ कब से रह रहे हैं? मेरा नाम विनोद करदम एडवोकेट है। मैं जन्म से यहाँ पे रह रहा हूँ। वार्ड नंबर 9 का मैं बाशिंदा हूँ। क्या क्या 5 साल पिछले 5 वर्षों में समय यहाँ पे जो विकास कर रहे हो और क्या क्या समस्याएं हैं जिससे आपको जूझना पड़ रहा है? हमारे यहाँ मुख्य रूप से जो है हमारे बिजली के तार जर्जर अवस्था में है, आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर नाली की सफाइयाँ नहीं होती हैं। नालियाँ पुरानी हो गई हैं, पिछले 30 वर्ष पहले बनी थी, जो निर्माण नहीं हो पाया है। और नाले की मुख्य रूप से हमारी समस्या है वो बरसात के दिनों में ओवरफ्लो हो जाता है। तो आपने इस बारे में कभी पार्षद संपर्क किया? हमने पार्षद से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि आपका काम ये पास हो चुका है, फाइल बनी गई है, लेकिन वर्क कहीं नहीं हो रहा है। और नाले की सफाई मैं समझता हूँ जब से नाला बना है तब से उसकी सफाई हुई ही नहीं है। आपका नाम क्या है और आप यहाँ कब से रह रहे हो? सर, मेरा नाम हेमंत कुमार है और मैं जन्म से ही यहाँ रह रहा हूँ। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 9 है। अच्छा, क्या क्या है 5 सालों में पिछले विकास कार्य और क्या क्या समस्याएं हैं जो जिससे आपको जूझना पड़ रहा है? देखो जी, विकास कार्यों की तो ये समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, हमने नगर निगम में जाकर के पता किया था, जो सीवर लाइन जो डली हुई है, ये डली हुई है लगभग 7 इंच की। और ये हमने रिकॉर्ड निकलवाया था, तो उन्होंने खुद ये कहा था नगर अधिकारी ने कि पब्लिक यहाँ आए, आपके पार्षद यहाँ आए तो सीवर लाइन बड़ी डल जाएगी, लेकिन कोई जाता है नहीं। हमने कई बार कंप्लेंट डाल दी, उनसे कई बार रिक्वेस्ट भी करी है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है ये जो आप देखोगे तारों की समस्या, खंभे ये गले हुए हैं, इन खंभों को लगभग 60-65 साल हो गए भाई। इनमें ऐसी वेल्डिंग करते हैं, जुगाड़ करते हैं, चले जाते हैं। हमने कई बार कह दिया, जय साहब को भी हमने कई बार दिखाया क्षेत्र। समस्या नलन में नल सबके उखड़वा दिए, पानी का कभी ऐसा आ रहा है। ये रोड देख लो, यहाँ से लेकर वहाँ तक, अरे तो पानी में बास आ रही है हमारी ओर से, बदबू ही आ रही है। योजना बन रहा है। तो पार्षद से बात नहीं करी आपने इस बारे में? नाली देखो, नालियों को तो हम जानते ही ना, कहाँ रह रहे पार्षद, झाँकता ना कभी, और हम ना जाते, हमें पता ही ना, पता तो है वो बात ना करता। इनके लिए अपने तो पानी समस्या, तो यहाँ पे आपने कभी पार्षद से संपर्क करा 5 साल के अंदर? कहते तो थे। क्या कहा उन्होंने पार्षद ने? पानी के लिए कभी ना गया, दूसरी लाइन के लिए बोला था इन्होंने, तो दूसरी लाइन के लिए कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं की थी उन्होंने। तो 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ? नहीं, वो ये करवाए थे उन्होंने तो बस। हमें तो होगी 75-80 साल हो गई हैं। यहाँ पिछले 5 वर्षों में क्या क्या विकास कार्य और क्या क्या विकास कार्य नहीं हुआ? यहाँ निगम पार्षद जो यहाँ का है संदीप तोमर, वो यहाँ का झाँका ही नहीं है।
समझिए जी। और ये सड़कें जितनी भी हैं सारी डैमेज हैं, नीचे खोखली हुई पड़ी है, जो घूस वगैरह है उन्होंने खा रखी है। सीवर लाइन जो है बिल्कुल डैमेज है, आए दिन दूसरे तीसरे दिन ये जाम हो जाती है। तो आपने कभी संपर्क नहीं किया पार्षद से? पार्षद संपर्क किया, मिले भी उससे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम करवाएंगे, लेकिन टेंडर छूटेगा फलाना होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। भाई कितने वर्षों से रह रहे हैं आप यहाँ पर? ये तो लगभग हम सभी एक साथ ही हैं सारे, एक ही 70-75 वर्ष हो पिछले गए। 5 वर्षों से हाँ, क्या क्या किन समस्याओं से जूझ रहे हैं आप? समस्याएं तो जितनी भी हैं सारी हैं, केवल एक ही पानी की समस्या तो उन्होंने करवाई थी, थोड़ी पुलिया उठवाई हैं, लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। सड़क की समस्या ऐसे ही है, वो कभी ना मिलने के लिए आते हैं, ना कभी पूछने के लिए आते हैं कि आपकी क्या समस्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। ये रोड उनके समय से पहले बना हुआ था, इसके ऊपर ITI भी डाली गई थी, तो आप कोई जवाब नहीं। कोशिश की उनसे? उनके पास हम जाते हैं मिलने के लिए, वो तो नशे में रहते हैं, उनका कोई क्या जवाब है। साल में ये रोड बना मेन रोड में, बाकी ये कोई कुछ नहीं हुआ कहीं। 5 साल में यही रोड बना बस यही बना है और कुछ नहीं बना कहीं। और क्या क्या समस्या है? और पानी की समस्या है थोड़ी। पार्षद से मिलेगा भी? पार्षद को देखा नहीं, आज तक आया नहीं है। ठीक बन जाएगी। कितने सालों से वार्ड नंबर 9 में? मेरा नाम शिवम वैद है और हम यहाँ पर जब से हमने जन्म लिया है तभी से रह रहे हैं। तो पिछले 5 सालों में कितना विकास कार्य हुआ, कितना नहीं हुआ और क्या क्या समस्या है? देखो सिर्फ यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ क्या में टाइलें लगा दी जाती हैं। नाले की समस्या का जो समाधान है पूरी तरीके से अभी तक मुझे लगता है कि जितने भी मेयर आए हैं, जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने किसी भी तरीके का समाधान नहीं किया है। आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर जो नाली जो दीवार टूटी हुई है, इसमें कभी भी किसी भी वक्त कोई भी बच्चा गिर सकता है, कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, न संज्ञान लिया जाता किसी प्रकार का। आप जो समस्या बता रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सर देखो, जैसे नई नई बीमारियाँ हो रही हैं, डेंगू चल रहा है, ये सब सारी दिक्कतें, मच्छर ये बहुत सारे हो जाते हैं, उससे बच्चों को भी नुकसान है। बच्चों को क्या, सबको ही है। निकाय चुनाव का बिगुल बच चुका है, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, तो इससे आम आदमी पार्टी भी अछूती नहीं रही। आम आदमी पार्टी ने भी अपना संभावित प्रत्याशी वार्ड नंबर 9 से शालिनी शर्मा को के रूप में उतारा है। तो आज बात करते हैं यहाँ के मुद्दों को लेकर, इनकी समस्याओं को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर ये जनता के दरबार में जाएंगी। बहुत बहुत स्वागत है शालिनी जी आपका ABP न्यूज़ में। क्या क्या समस्याएं मुँह बाए खड़ी हैं इस क्षेत्र में, वार्ड नंबर 9 में? पहली समस्या तो पानी भराव की है। पानी भरने के बाद यहाँ समस्या रहती है कि पानी निकलने के बाद सफाई नहीं होती, वो हफ्ते हफ्ते भर गंद पड़ी रहती है और घरों के अंदर पानी इस कदर भर जाता है कि महिलाएं परेशान होती हैं घर की सफाई, फिर खाने की प्रॉब्लम, बच्चे, बहुत सारी उसके साथ बाद समस्याएं हो जाती हैं। और लाइट्स के तार इतने फैले रहते हैं, उससे ये है कि बिजली का तार और पानी में गिर जाए तो और समस्या पैदा हो जाएं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके लिए हम खड़े हुए हैं। शिबनपुरा में भी बहुत अमूमन वार्डों में देखा गया है कि नाली, खड़ंजा और साफ सफाई की जो नालों में गंदगी रहती है, क्या ऐसी समस्या भी है मुंह बाए खड़ी है? हाँ जी बिल्कुल, नालियाँ भरी रहती हैं, महीनों महीनों उनकी सफाई नहीं होती है और खड़ंजे और ये कूड़ा उठता नहीं है महीनों महीनों, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप इन समस्याओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगी। ये अभी हमने दौरा किया और यहाँ के उनसे पूछा, मतलब लोगों से, यहाँ के निवासियों से, वार्डवासियों से, कि पार्षद जीतने के बाद अपने क्षेत्र में कभी झांकते भी नहीं, जिससे जनता में खासा रोष है। तो क्या आप भी जीतने के बाद आराम से घर बैठेंगे या जनता के दरबार में जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल हम लड़ी इसलिए रहे हैं कि हम भी तो उस परेशानी से जूझ रहे हैं, जो समस्या जनता की वो हमारी। वार्ड नंबर 9 शिबनपुरा के पार्षद, मौजूदा पार्षद, जब ABP न्यूज़ की टीम ने बात करनी चाहिए तो वो घर पर अवेलेबल नहीं मिले। तो आप बात करके फ़ोन पर बात करके देखते हैं, क्या हो सकता है मिल जाए फोन। बस स्विच आ रहा है उनका। ठीक।
खा दिया, मगर मेरे बेटे की सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ENT हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज मिले डॉक्टर बीपी त्यागी से हर्ष ENT हॉस्पिटल C43 राजनगर गाजियाबाद।